जो मर्जी सो करते हैं, फिर लाल चौक में आप मंदिर बनाते हैं, आपको तो कहने वाला कोई नहीं है। कहाँ है आपका कागज? है कागज क्या? तो बेमतलब का, फिजूल का ये सब बात, ये वक्फ बोर्ड का बात उठा करके, और जो बात को एस अली जी ने बताया, ये कानून तो पहले से है, ये नया क्या चीज आप लेने का काम कर रहे हैं? मित्रों, इस बात को समझना है, इस बात को हमें समझना है। आज जिस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा मुसलमान कौम को ये आने के बाद, इनके द्वारा आने के बाद में ये लोग हमेशा उसको नीचा दिखाना, बदनाम करने का, हमेशा कई तरह की बात, उल्टी सीधी बात करते। अरे जाकर देखो, अंडमान का काला पानी में मुसलमानों ने इस देश का आजादी के लिए कितने लोग फांसी दिया, इस बात को भी समझना हो। आप क्या बात करते हो? ये देश आजादी ऐसे हुआ है क्या? हजारों सैकड़ों लोग काला पानी में उसको बंद रखा गया, और उसमें जिस तरह से यातनाएं दी गई, उसमें हमारे मुसलमान की भी संख्या थी। इसको आप इनकार नहीं कर सकते हो। और अगर तुमको अंधा हो तो जाके देखो, उसका नाम आज भी लगा हुआ है। इस देश की आजादी के लिए आप मुसलमानों को बोलते हो, मुसलमानों को गाली देते हो। अरे दिल्ली के इंडिया गेट में देखो, अगर 100 सरदार सिख लोग को आजादी की लड़ाई में मारे गए हैं, तो 75 मुसलमान भी मारे गए हैं। इस बात आप देश को मोदी जी कहां ले जाना चाहते हो? और ये संशोधन केवल मुसलमानों की ही बात नहीं, ये यहाँ के आदिवासियों को भी और बाकी लोगों को बाद में नुकसान होगा। ये होगा नुकसान, इसे बात को मान लेना होगा। ये आवाम को, दूसरे लोगों को भी समझने की जरूरत है। और इस तरह की बात करा करके, ये बिल्कुल सही बात है, ये अपने उद्योगपति मित्रों को, उनको जमीन देने के लिए इस तरह का हथकंडा इनके द्वारा लगाया जा रहा है। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें समझना होगा। और यहाँ का जो आपका, जो हमारा ताना बाना है, हमारा सहिया और कर्मडेर का रिश्ता है, इस रिश्ता को तोड़ने का ये एक प्रयास है। इस बात को भी आपको समझना होगा। मैं आप आवाम से आग्रह करूंगा, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। पेशेंस रखना होगा और घड़ी को नहीं देखना है। बहुत कोई बोलता है जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, तो 2 घंटा जाने से नहीं होगा। तप तपाती धूप में भी आपको रह करके इस बार लड़ने के लिए आपको तैयार रहना, और संजीदगी से लड़ना होगा। इस लड़ाई को भी इधर उधर करने के लिए कुछ लोग हुड़ा हुड़ी कर देगा, बता दे रहे हैं आपको, और हुड़ा हुड़ी करके आपको लड़ाई को दूसरी तरफ करा देगा। मैं जितने भी नेता लोग हैं, विशेषकर मुस्लिम नेता लोग से आग्रह करूंगा कि आप, सच्चर कमेटी का मामला हुआ, आप कभी भी अपने कौम के लिए पूरे एक साथ, आप एक साथ, सच्चर कमेटी को भी हमने सही तरीके से उसको लागू करने के लिए दबाव कभी बनाया ही नहीं। आप एक साथ नहीं हुए, सब लोग अलग अलग तरीके से करने का काम किया। इसलिए इस बार आपको एक मसाइल, ये जो इस मसाइल पर आपको मिसाल कायम करना होगा कि इस देश के मुसलमान, उनके बाप दादा पुरखा लोग इस देश के लिए खून दिया है, कुर्बानी दिया है, और इस देश के मुसलमानों का उतना ही हक बनता है जितने देश के तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई भी जाति समुदाय रहता है उसका रहता है। इसलिए इस ताकत में आपको एकजुट होना होगा इस बार। और जहां जहां आपके रहनुमा लोग
जहां जहां कार्यक्रम करेंगे आप शरीक हो, लेकिन मेरा एक यही आपसे आग्रह होगा, जज्बाती में कोई चीज को हुड़ा हुड़ी मत करना, बता दे रहे हैं। क्योंकि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, और ये ताकत चाहे राज्य की हो, देश की हो, किसी भी सरकार को आप उसको आप झुका देने का ताकत आप रखते हैं, बशर्ते कि आप पे अनुशासित तरीके से आप कुछ बात को और लीडरों की बात को आप समझे। ये जो लड़ाई कोई लीडर बनने का नहीं है। इस लड़ाई में जो नेतृत्व करेगा, आगे बढ़ेगा, उसको समाज आने वाले दिन में निश्चित रूप से मान सम्मान देगा, समाज के पास उसका अपनी पहचान बनेगी। इसलिए आज आप एक एक चीजों को समझे। मैं नौजवानों को कहूंगा कि आप बहुत समझते हैं, सब चीजों को जानते हैं। आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, तो एक आशिक करके कोई लड़का का रिजल्ट आया, हम देखे थे। उसका मार्क्स 100% 100 में 100 आया, बता रहे हैं। क्या है, आप में भी ऐसे लोग हैं, एक से एक आप में ऐसे लोग हैं, प्रतिभावान लोग। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, इस लड़ाई को ले जाने के लिए, सही दिशा में जाने के लिए थोड़ा अखबार, किताब, ये सारी चीजों को आप जरूर पढ़ें, जानकारी रखें। नहीं तो इस सोशल मीडिया में आजकल तुम्हारा फेसबुकिया वाला नेता रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, बता रहे। दिन भर देखते रहोगे और अपने फोटो को केवल फालतू चीजों को दिखाता है कि नहीं दिखाता है। सही चीजों को आजकल गूगल दबा तो गूगल लगता है पूरा इतिहास बता रहा है, पूरा झूठ मूठ का पूरा। सही कहीं पर सही भी है, उसको सही को आपको देखना है, लेकिन आपको समझना है। इसलिए आज आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस लड़ाई को संजीदगी से अल्लाह के नाम पर, और जो इस्लाम जो कहता है उसको ध्यान में रख करके, ईमानदारी से, जज्बाती का सवाल नहीं है, हमें ये लड़ाई को जीतना है। इस लड़ाई को जीतना है, इसलिए आपको संकल्प लेकर के जहां जहां कार्यक्रम होगा आप जाए और अपनी बातों को रखें। और हम लोग यहाँ पर गठबंधन की सरकार में है, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शमशेर भाई जी भी हैं। आप सभी लोग, मोदी कितना कुछ कर लेगा, इस राज्य में इस कानून को हम लागू किसी हालत में नहीं होने देंगे। और इसके लिए एकजुटता जरूरी है। आपस में टिक्का टिप्पणी बात को छोड़ करके सीधे मंजिल की ओर चलना है, अभी सीधे मंजिल की ओर चलना है। और इन्हीं सब चीजों को देख करके आपके बीच में रहनुमा भी लोग आएंगे आपके बीच के। इसीलिए मेरा आप सभी लोग से अपील है कि बहुत चीजें हैं जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय होने के कारण क्या है कि हम चीजों को समझते नहीं हैं, और तरीके से हम एकजुट, जिस तरह से वोट में आप एकजुट होते हैं, उसी तरीके यहाँ इस लड़ाई में एकजुट होना होगा, और इस लड़ाई को आपको आगे ले जाना होगा। और नहीं तो इसी का लाभ लेता है, और पूरे का पूरे आपके खिलाफ में जो सही काम होना चाहिए किया नहीं जाता है। लेकिन इस बार बता देना है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मुसलमानों को नजरअंदाज करके इस मुल्क का या तो इस सूबे का शासन नहीं कर सकते। इस बात को बहुत सारी चीजें हैं, उर्दू शिक्षकों का मसला हो, चाहे आपका सचर कमेटी का मसला हो, ये तमाम चीजें हैं और ये तमाम बातें हैं। और अब तो बहुत ज्यादा हो चुका, जो कानून में संशोधन लाया है, उस कानून में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होगा आप देख रहे हैं। ऐसे जिसका मानसिक दिवालियापन कहा जाएगा, निशिकांत दुबे का भाषण आ रहा है, इस तरह का भाषण, जिस तरह से बात बोल रहे हैं। मैं तो कहूंगा इस मन से कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लीजिए और गिरफ्तार कीजिए उसे व्यक्ति को, संज्ञान लीजिए। मजाक बना के रखे, न्यायालय पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे निचला न्यायालय हो, ऊपरी न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट पर आप टिप्पणी करके क्या दिखाना चाहते हैं आप? इसलिए ऐसे पागलपन, इससे पहले भी उन्होंने भाषण दिया था कि दुमका